सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नया हफ्ता है, एक छोटा कारोबारी हफ्ता है। 2 दिन काम करेंगे तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, फिर 2 दिन काम करेंगे तो और रिवॉर्ड मिलेगा, फिर 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। ऐसा वेडनेसडे को गांधी जयंती के चलते मार्केट हॉलीडे, ये ध्यान रखिए। बाकी संकेत तो ठीक ठाक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बल्कि ठीक ठाक क्या। आपने वीकेंड में पढ़ा होगा यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आए, मिडिल ईस्ट में ना जाने क्या क्या होता ही चले जा रहा है। उसके बाद आज सुबह का स्क्रीन का एक्शन दिखाएगा आपको, क्या गजब की पिच है, मतलब कंफ्यूजिंग। कोई जापान और बड़े मूव्स हैं आज सुबह एशिया में, हमारे पियर्स में जो खुल गए एशियन पियर्स। कोई जापान 4% नीचे है तो कोई हैंगसेंग 4%, शंघाई 4% मजबूत है, हैंगसेंग साथ में मूव कर रहा है और तगड़े मूव्स। तो ऐसे में ये पिच है कैसी, दरअसल नेट हमारे लिए संकेत पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इस वर्टिलिटी को देखेंगे। वर्टिलिटी में मतलब है अलग अलग तरह के बहुत, मतलब पहले हमेशा होता था कि क्यूज मिलते थे तो एशिया या तो फ्लैट है, पूरा आरे में, पूरा लाल में। आज तो आर या पार वाला मामला, हर जगह अलग अलग माहौल चल रहा है। तो नीरज जी भाई सम अप करके बताइए ये पिच है कैसी। देखिए, पिच तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब तक आप यूएस की जर्नी एंजॉय कर रहे थे, अब आप चाइना की जर्नी एंजॉय करिए। वो कैसे एंजॉय करें हम? अब देखो, अगर आप मन में इस तरह के भेद रखोगे तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को ग्लोबल इन्वेस्टर बनाइए, चाइना में पैसा लगाइए। अच्छा, हाँ। क्योंकि आज की स्टोरी सिर्फ और सिर्फ चाइना है। आज यूएस को आप भूल जाइए, क्योंकि चीन ने वीकेंड के दौरान कई सारे और ऐलान कर दिए। ठान लिया है, चीन ने ठान लिया। देखिए, मैं वीकेंड में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जब चीन शुरू करता है ना कोई काम, तो एक तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, स्केल बहुत लार्ज होता है, आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, इतने ज़्यादा वो पैसे डालेगा सिस्टम में, वो डाल रहा है। अभी वीकेंड के दौरान ही $284 बिलियन के वो सॉवरेन बॉन्ड लॉन्च करेगा। करंट जो होम लोन बायर्स हैं उनके लोन सस्ते करा रहा है वो। नॉर्म्स ईज कर दिए हैं कि कोई दोबारा तिबारा चौबारा जब मर्जी तब खरीदो। कोई आप थोड़ा ये गड़बड़ है कि वो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको रिलैक्स कर दिया उसने। मतलब आप थोड़ा सा कम प्रोफाइल अच्छी है आपकी, मोटे तौर पर समझिए जैसे सिबिल आपकी बहुत अच्छी नहीं है, सिबिल रेटिंग, तब भी आपको होम लोन मिल जाए। ये सब चाइना कर रहा है अपने को रिवाइव करने के लिए। तो अभी तक उसने अलग अलग इलाकों में किया, अब उसने रियल एस्टेट में कर दिया सीधे सीधे। तो उसकी वजह से आप देखिए ना, हैंगसेंग में अभी भी तेज़ी है। लास्ट वीक कितना 13% चले हैं। ड्रैगन इंडेक्स चल रहा है। तो पूरी कहानी चीन, मेटल, इसके इर्द गिर्द घूम रही है। यूएस में भी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, वहाँ पे स्टोरी और ज़ोरदार है। लेकिन अभी ताज़ा मामला ये है, वहाँ पे भी चल रहा है कि और हाइक और रेट कट आने चाहिए आधे %। इस बीच मिडिल ईस्ट में भी धुआंधार, अब तो यमन पे भी शुरू हो गया कानून, लेकिन क्रूड नहीं चल रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत प्रिसाइज जो कार्रवाई कर रहा है इसराइल वो है, तो इसलिए क्रूड एस्केलेट नहीं हो रहा। साथ ही सऊदी अरब इस मौके का फ़ायदा उठा के अपना मार्केट शेयर बढ़ा ले रहा है, सप्लाई बढ़ा के। तो कुल मिला के हमें लगता है मार्केट के लिए पिच बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया पिच है। आपको खाली सेक्टोरली थोड़ा देखना पड़ेगा और आप थोड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत है। पिच बढ़िया है, थोड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत है। पहले नैस्डैक में डलवाते थे, अब कह रहे हैं कि चाइना में डाल दो। यस सर, नैस्डैक में पैसा बनाया है ना लोगों ने, बनाए तो अभी हैंगसेंग में बनाओ। चलिए, पैसा है तो बनाइए। पैसा पैसे को खींचता है भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। जिसके पास है ये विकल्प खुल गया आपके लिए थोड़े टाइम के लिए। चाइना शायद बढ़िया अल्फा जनरेट करके दे आपको। एग्जैक्टली। चलिए भाई, आज के अब स्टॉक्स पे चला जाए। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ किसी ना किसी खबर से जोड़ के स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूँ। ट्रेड वेड लेना नहीं लेना है, ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर बताएगा आपको। पहला मैंने रखा बीएसई, ग्रीन में रख दिया, पर ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। ग्रीन में रखने की वजह जो प्राइमरीली है, वो खबर तो खैर इस पर आऊँगा मैं, लेकिन वो सेबी की बोर्ड मीट है। लास्ट टाइम भी जब इस तरह की सुगबुगाहट थी, तब आपको याद होगा अपन ने ग्रीन में ही मेंशन करा था, और उस दिन वाकई ग्रीन हुआ था क्योंकि बाजार को समझ में आया था। अब आज क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला हुआ स्टॉक हो गया, अब तो ये इसको वॉच आउट करने की जरूरत। पर अगर सेबी की बोर्ड मीट में डेरिवेटिव्स पे कोई बड़े फैसले आने हैं, ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो डेरिवेटिव्स में, एफएनओ में, कैश की तरफ, डिलीवरी, लॉन्ग टर्म की तरफ हम लोग सब मूव करें, अगर वो मन है तो ऐसे में एक्सचेंजेस को लॉजिकली करना क्या चाहिए?
लॉट साइज को बढ़ा देना चाहिए, मतलब उसका टिकट साइज जो है वो बढ़ा देना चाहिए। तो क्या होगा, अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट सब बढ़ जाएंगी, तो अपन वैसे ही डेटर करेंगे, अब पैसा कहाँ से लाएं। दूसरा, बहुत लोग कहते हैं कि ये इस तरह का ओवर हीटेड इसीलिए हो गया है ये, क्योंकि खेलो इंडिया खेलो बन गया। हर दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई दिन नहीं बचा जब वीकली एक्सपायरीज और कुछ कुछ दिन तो डबल, यानी कि दोनों एक्सचेंजेस की एक्सपायरीज है। तो इसीलिए हो रहा है, तो थोड़ा सा ओवर हीटेड है और शायद इसको कर्व करने की कोशिश हो। तो ये बाकी सारे दिन तो कब्जा कर रखा है एनएसई ने। बीएसई के पास तो सिर्फ फ्राइडे और मंडे है, सेंसेक्स और बैंकेक्स। लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक लेवल प्लेइंग फील्ड से अपना स्मार्टली मार्केट शेयर गेन करने की। बीएसई इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ ग्रीन में, पर ये जरूरी नहीं आज ही ग्रीन में हो, आज तो सल्क भी कर रहा होगा, धंधा तो सबका मंदा हो जाएगा अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आया तो। अच्छा, वो खबर जो चल रही है वो बेसिकली क्या है कि कल 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वो ट्रू टू लेबल, आपको याद होगा अपन ने ज़ीरोडा का उस दिन मेंशन कर रहा था जब रिजल्ट्स आए थे, तो वो ट्रू टू लेबल का कंसर्न जो हाईलाइट हुआ था वो यही है, 1 अक्टूबर से आप स्लैब वाइज ट्रीटमेंट नहीं होगा, एक तरह से ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे सब पे। वो ट्रांजैक्शन चार्जेस के अपडेट्स आ गए दोनों बीएसई एनएसई से, ये एमसीएक्स पहले कर चुका है, तो उसके चलते औसतन थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ रहे हैं, पर ये रेगुलेटरी था, पर ठीक है। ये बीएसई तो हरा कर दिया मैंने, पर आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एंजल वन इसलिए मेंशन नहीं कर रहा, पिछली बार ऐसे ही एंजल वन बोला तो एंजल वन तो उल्टा फट गया था पूरी तरीके से, पर आईसीआईसी सिक्योरिटीज लाल में रख देता हूं इसीलिए ये सब कुछ इंप्लीमेंट जो हो रहा है, ट्रू टू लेबल, इंटेंस कंपटीशन, ऊपर से आज अगर सेबी के कुछ फैसले आ रहे होंगे तो थोड़ा सा ब्रोकरेजेस को, वैसे ब्रोकरेजेस थोड़ी सी सब ऑफ आइज ही ट्रेड कर रही है। एंजल वन 3900 वाला 2400-2500 पे, ये 1200 वाला 900 के नीचे ट्रेड कर रहा है, सबके ही हाल हैं, तो ऑलरेडी कूल्ड ऑफ हैं, फिर भी लॉजिकली लाल रखा हुआ है, अब देखेंगे बिहेवियर कैसा है। तीसरा, टाटा मोटर्स वो एक तरफा पिटाई के बाद थोड़ा सा रिगेन कर रहा है अपना ग्राउंड, वापस 1000+ की ट्रेजेक्टरी में जाने का मन बना रहा है। टाटा मोटर्स ने अपडेट दिया वीकेंड पे कि तमिलनाडु में नई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, क्या कहते हैं, नींव, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को कहते हैं नींव, भूमि पूजन कंडक्ट करा है। 9,000 करोड़ रुपए इस ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटी में लगाने का मन, और टाटा मोटर्स और जेएलआर की नेक्स्ट जेन व्हीकल्स इस प्लांट के थ्रू मैन्युफैक्चर करी जाएंगी। अच्छा ही लगता है कि पे कंपनीज का कॉन्फिडेंस दिखाता है ये आउटलुक पे। ये अपने 3 हो गए आज के। ओके, तो मैंने तो 3 चूँकि मेटल वेटल पे ही ध्यान रखा है, चीन ज़्यादा स्टिमुलस वगैरह आ रहे हैं, तो लास्ट वीक से वो स्टोरी पूरी चल रही है मेटल की, तो नॉन फेरस अब तो सब में हो रहा, तो हिंडाल्को, वेदांता और टाटा स्टील, तो इन पे ध्यान रखिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाउसिंग पे जिस तरह से फोकस किया है ना, वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि 2 काम उन्होंने किए हैं। एक तो चीपर लोन अवेलेबल है हाउसिंग के लिए, आपको मकान खरीदना सस्ता लोन मिलेगा। दूसरा, जो $284 बिलियन के सॉवरेन बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं सस्ती दरों पे, तो वो बैंक के लिए और इजी हो जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते उन्होंने रेट खूब कट किए हैं, शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के, और आगे भी कट करेंगे। होम बायर के लिए रूल्स भी बहुत ईजी कर दिए उन्होंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम कर दिया, सिविल की रिपोर्ट, आप सिविल मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ आपको, सिविल की रिपोर्ट कम अच्छी है तो भी आपको लोन मिलेगा। 2 से ज़्यादा मकान भी आप खरीद सकते हैं, 3-4 जितने मर्जी उतने खरीद सकते हो आप। लोन को अपना क्या कहते हैं उसको रीनेगोशिएट करके पुराने लोन को सस्ता करा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, तो पूरा जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको रिवाइव करने की तैयारी है। साथ ही जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को छुट्टी दी जा रही छूट, तो उससे क्या होगा, मेटल पैक चलेगा, केमिकल पैक चलेगा, गाड़ियों वाला चलेगा, सब कुछ वहाँ पे एक मजबूती देखने को मिलेगी। तो चूँकि मेटल हमारे यहाँ सीधे सीधे मिरर करता है, तो उसकी वजह से हमें लगता है ध्यान रखना चाहिए। और देखिए कॉपर में फिर से तेज़ी बननी शुरू हो गई है, पिछले 1-8 महीने में काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी है। तो इसीलिए ये 3 स्टॉक आप रडार पे रखिए मेटल्स के। मुझे लगता है कि मेटल की स्टोरी आज की भी रहेगी और अभी रुक के कुछ समय तक ये स्टोरी बढ़िया प्ले होती दिखेगी। तो हिंडाल्को, वेदांता और टाटा स्टील 3 हमारे भी हुए। अरे वाह। अब आइए कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पे, अलग अलग हैं खबरों के हिसाब से। ल्यूपिन को रखा लाल,
क्योंकि इनकी पीथमपुर फैसिलिटी, पीथमपुर मेरे ख्याल से इंदौर के पास वाली फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल हब जो है, पीथमपुर फैसिलिटी का यूएसएफडीए ने यानी कि अमेरिकी रेगुलेटर ने इंस्पेक्शन करा था 16 से 27 सितंबर। काफी लंबा चला है, 16 से 27, 10-11 दिन चला दिया। तीन ही आपत्तियां ढूंढनी वैसे अच्छी बात है, लेकिन 3 आपत्ति ऑब्जर्वेशन है, लाल रखता हूं इस स्टॉक को। बायोकॉन की ऐसे ही यूएसएफडीए ने एक सर्विलेंस इंस्पेक्शन करा था उनकी एपीआई फैसिलिटी पर जो बंगलुरु कर्नाटका में है, 23 से 27 सितंबर के बीच 4 आपत्तियां सामने आई हैं। पर ये कंपनी कह रही है स्टिपुलेटेड टाइम पे हम रिजॉल्व कर लेंगे, हमारे धंधे पे कोई इंपैक्ट, हाँ फिलहाल तो कोई इंपैक्ट नहीं, अनटिल अनलेस यहाँ से कुछ बढ़े। तो बायोकॉन को लाल ही रखते हैं, आपत्ति तो सामने आई हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को ग्रीन रखा है, हालांकि ये सिर्फ एक अपडेट है। इन्होंने पहले कहा था जुलाई में मेरे ख्याल से कि हम लोग अपनी स्विट्जरलैंड की आम में तगड़ा फंड इन्फ्यूजन करने जा रहे हैं, तब कहा था कि 500 मिलियन पाउंड्स यानी कि 640 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब वो अपडेट दे रहे हैं कि हमने 620 मिलियन डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट है, वो पुराना जो बताया था वो पूरा पैसा झोंक दिया है। इस तरह से अग्रेसिवली वो सब्सिडरी में निवेश हो रहा है। तो डॉक्टर रेड्डीज को इस डेवलपमेंट के बीच में ग्रीन रख दिया। तो ये आला सब चंक था फार्मा। ल्यूपिन बायोकॉन आपत्तियों के चलते और डॉक्टर रेड्डीज तगड़े इन्वेस्टमेंट के आउटले के चलते हारे में 6 हो गए। चलो, जो चौथा स्टॉक है मेरा भी एक फार्मा है, पिरामल फार्मा। और इन्होंने भी जो है ये बताया कि एफडीए इंस्पेक्शन जो इनका हुआ था अहमदाबाद यूनिट का, उसमें ज़ीरो कोई भी कमी मिली इनको, तो नो एक्शन इनिशिएटेड का डेजिग्नेशन को मिल गया लिमिट। तो मुझे लगता है अच्छी खबर इनके लिए, तो इसको रखिए ध्यान में। 5वां स्टॉक केन्स टेक्नोलॉजीज। इन्होंने एक कंपनी छोटी सी एक्वायर की है, 65 करोड़ रुपए करीब उसमें खर्च, नहीं 43 करोड़ खर्च किए, 65 करोड़ उसका रेवेन्यू जो कंपनी खरीदी। वो कंपनी क्या काम करती है? स्मार्ट मीटर का काम करती है। स्मार्ट मीटर बनाना, सप्लाई करना, इंस्टॉल करना, इस तरीके का काम करती है वो। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि स्मार्ट मीटर के जो ऑर्डर्स मिले हैं खासतौर पर 2 कंपनियों को, वो हज़ारों करोड़ के हैं। तो अब ये क्यों पीछे रहे, तो ये भी कूद पड़े। तो उन्होंने एक छोटी कंपनी एक्वायर कर ली है, तो इसको रडार पर रखिए। 6वां स्टॉक है वेलस्पन एंटरप्राइजेस। इनको एक 1990 करोड़ का ठेका मिला है। वो ठेका ये है कि बीएमसी से मिला है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, कि धारावी से घाटकोपर के बीच में एक टनल पाइपलाइन इनको बनानी है। 8.5 किलोमीटर की है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, 93 महीने का काम है। कितना हो गया, 12 महीने से भाग दो, इतना लंबा 8 साल 9 साल लगेगा। बहुत लंबा है, लेकिन 2000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वेलस्पन एंटरप्राइजेस को भी रडार पर रखिए। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। अगले 4 स्टॉक जो हैं उनमें से एक रेडिको खैतान है साथ में। इन्होंने बताया कि एक इवेंट चल रहा है काफ़ी बड़ा पेरिस में। तो वहाँ इनकी जो सिंगल मॉल्ट विस्की, उसका एक नया वेरिएंट लॉन्च किया इन्होंने, और बहुत अच्छा रिस्पांस उसको मिल रहा है, तो इसलिए इसको रखना चाहिए। आज लास्ट डे है उस इवेंट का जहाँ उन्होंने लॉन्च किया। बैरल ब्लश ये हाँ, ये बिल्कुल वो है। तो बैरल ब्लश करके, तो मेरे ख्याल में जो अमृत कौन सी है इनकी, वो जो भी है, अमृत इनकी दोनों है, तो इंद्री होगी ना इनकी, कौन सी जो भी है, व्हाटएवर। इनकी रामपुर सॉरी, हाँ रामपुर है इसका। मुझे आइडिया नहीं है, शायद रामपुर लिखा हुआ तो होगा ही, अपन आइडिया नहीं है, बहुत डिटेल नहीं पता इसकी। तो उसने रखा है। जाइडस लाइफ को ध्यान रखिए। जाइडस लाइफ का जो एक 40 mg का कैप्सूल है, यूएसएफडीए ने उसको अप्रूवल दिया है कि आप उसको काम करिए। ये सिजोफ्रेनिया के इलाज में काम आता है, तो इसकी वजह से इसको ग्रीन रखिए। हाँ, एक इसमें यूबीएस की रिपोर्ट आई जो अब अगले 2 स्टॉक्स में, हीरो मोटो और ओला इलेक्ट्रिक को लेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। यूबीएस ये कहता है कि 2 व्हीलर में जो प्रीमियम वाले हैं, टीवीएस और आइशर, उनको अगर ठीक से रखें तो 22 रेटिंग में आते हैं। वो हीरो मोटो और बजाज सेल में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है 2 व्हीलर गाड़ियों में, और इस
फेस्टिवल सीज़न में भी उतना ही हैवी डिस्काउंट चले, जबकि फेस्टिवल सीज़न में तो नहीं चलना चाहिए। उनका ये भी मानना है कि जो टू व्हीलर की बहुत बेस्ट सेलिंग पॉपुलर गाड़ियां हैं वो आइस इंजन वाली, उनके दाम जो है ना ईवी से ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है उनके लिए कि ईवी वाले के दाम बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, तो लोग आपकी बेस्ट सेलिंग के बजाय ईवी लेना पसंद करेंगे। तो इसलिए ओला को मैंने ग्रीन में रखा है। हालांकि यूबीएस ने ओला के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने केवल ये बोला है कि एंट्री पॉइंट टू व्हीलर ईवी सिग्निफिकेंटली बिलो बेस्ट सेलिंग आइस मोटर। और उनका ये मानना है कि टीवीएस मार्केट शेयर गेन कर रहा है, हीरो मोटो लूज़ कर रहा है। तो ओला ग्रीन में रखिए और हीरो मोटो रेड में रखिए। ओके, ये इंटरेस्टिंग भाई। रखिए ये स्टॉक्स अपने रडार पे। आज के आखिरी के 4 जो हैं उसमें बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत सरकार से कह लीजिए, प्रिसाइजली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इनके जेवी के इनकॉर्पोरेशन को मंजूरी मिल गई है, जो इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ ये बनाना चाहते थे। अच्छा है, इजराइल अभी भी जेवी भी कर रहा है कि वो बिजी है वहाँ पे? मल्टी फ्रंट पे काम चल रहा है, उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट। तो ग्रीन रखिए बीएल। आईआरसीटीसी इसीलिए क्योंकि भाई साहब अब ये फेस्टिव और मैरिज सीजन आ रहा है। खैर मुझे लगता है ये सब तो ऑलरेडी अब क्वार्टर नंबर्स पे रिफ्लेक्ट, अब नया कुछ नहीं होगा इसमें। पर मैं ऐसी अपडेट पढ़ रहा था, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, रेलवेज 6000 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। चलानी पड़ेगी, 6000। छठ में बहुत जरूरत पड़ती है और दुर्गा पूजा में भी। अपने इसमें गणेश चतुर्थी के पीरियड में भी काफी सारी रीजनल ट्रेन चलती। खैर अपन ग्रीन रखते हैं सबके बीच में, हालांकि ये स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है आरसीटीसी। 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते वरुण बेवरेजेस है तो सॉलिड पेडिग्री। एचएसबीसी कह रहा है हम इनिशिएट कर रहे हैं बाय कॉल 780 के टारगेट्स। रखिए स्टॉक कॉरिडोर पे भाई। पेप्सिको इंडिया बॉटलिंग वॉल्यूम्स का 90% इनके पास और अंडर पेनिट्रेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इस देश का। बजाज फाइनेंस, ये अपन चर्चा कर भी चुके हैं, जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपन ने कहा था कि बजाज फाइनेंस पे तवज्जो दीजिएगा, वो देखिए आउट परफॉर्मेंस। सीएलएसए भी कह रहा है आउट परफॉर्मेंस का कॉल है, 9200 के लक्ष्य है। फोकस फंडामेंटल्स पे होगा और इनकी सुपीरियर लोन ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज जो 1 से 2 साल पे होगा, प्लस जो ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुई है इसके आम की। पेरेंट ट्रेड्स एट लोअर मल्टीपल्स देन द कंसोलिडेटेड एंटिटी, ये बात हुई थी। खैर बजाज फाइनेंस को ग्रीन रखिए, बड़ी ब्रोकरेज ने कहा है तो ज्यादा अहमियत होती है, अपन ग्रीन रखते हैं ऑलरेडी। लेकिन ये सब बाजार में जो बातें हो रही है ना, ये सब स्टॉक भाव में दिखती चली जा रही है। अच्छी पेडिग्री इसलिए ग्रीन है। चलिए 10-10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ये जो 10-10 स्टॉक्स बातचीत हुई थी उनका एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। किसी न किसी वजह से लाल हरे हैं, पर आप ट्रेडिंग वेडिंग के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। आज की सेबी बोर्ड मीट से पहले या कह लीजिए ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने के चलते बीएसई रडार पे, उसी बोर्ड मीट से पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को लाल रखा था। टाटा मोटर्स नए प्लांट का अपडेट शेयर कर रहा था, इसीलिए ग्रीन। तो ल्यूपिन और बायोकॉन यूएसएफडी की कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए इनके प्लांट्स से रिलेटेड, इसीलिए लाल। डॉक्टर रेड्डीज कह रहा है हम जो स्विट्जरलैंड के आम में पैसे का कमिटमेंट कर रहे थे वो पूरा कर दिया है, बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर डाला। बीएल की इजराइल के साथ जो जेवी होनी थी उसको मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल गई। फेस्टिव सीजन और इन सब के बीच में आईआरसीटीसी ग्रीन। वरुण बेवरेजेस पे बढ़िया एचएसबीसी की एक बाय रिपोर्ट है, तो बजाज फाइनेंस पे सीएलएसए बुलिश हो रहा है, इसीलिए इन स्टॉक्स को मेंशन कर दिया। ओके, चीन में बहुत ज़बरदस्त बूस्टर्स की बहार आई हुई है, बहुत पैसा सिस्टम में डाला जा रहा है, इसलिए मेटल स्टॉक्स फिर से रडार पर किए, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील या और जो भी दूसरे मेटल्स के, केमिकल्स के तमाम स्टॉक्स पे। पिरामल फार्मा में EIR रिपोर्ट मिली है। केन्स टेक्नोलॉजी ने एक एक्विजिशन किया, स्मार्ट मीटर कंपनी खरीदी 43 करोड़ में। वेलस्पन एंटरप्राइजेस को एक 1900 करोड़ में का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है बीएमसी की ओर से। रेडको खैतान ने अपने रामपुर डिस्टिल विस्की का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया पेरिस में। जाइडस लाइफ को एक सीजोफ्रेनिया की दवा बनाने की मंजूरी मिली है।
हीरो मोटोकॉर्प पे यूबीएस की रिपोर्ट है सेल कॉल के साथ ही वो कह रहे हैं कि इतना हैवी डिस्काउंट चल रहा है इस समय कि वो फेस्टिव सीजन भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा शायद। और वहीं पे वो कह रहा है कि जो ईवी गाड़ीज़ हैं वो बेस्ट सेलिंग आइस मोटर्स से भी सस्ती मिल रही हैं, तो ओला को रडार पे रखना चाहिए।